हेलो बच्चों, आज जो है मैं कॉपी पर में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमें आज पढ़ना है विमाओं के उपयोग या यूजेस ऑफ डायमेंशंस। इसमें पहला जो यूज़ है इसका वो ये है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। दैट मीन्स चेंज ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, 3 तरीके के सिस्टम आपने पढ़े हैं। MKS सिस्टम, दूसरा आपने पढ़ा है CGS सिस्टम और तीसरा आपने पढ़ा है FPS सिस्टम। MKS का सिस्टम का मतलब है मीटर, किलोग्राम, ठीक है, और सेकंड। CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और तीसरा आपके पास आता है FPS सिस्टम, दैट मीन फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। फ़िलहाल इसकी हमें बात नहीं करनी है, हम इन दोनों की बात करेंगे। मतलब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में जब आपसे कहा गया कि 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते थे। तो बच्चों, किलोमीटर पर आवर एक सिस्टम है, इसको चेंज कर रहे हो दूसरे सिस्टम में। चेंज वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो यही हमको करना है। अब आते हैं आगे हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग जनरलाइजेशन, सामान्य तरीका करेंगे, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले आप समझिए कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ साथ में उसकी क्या पड़ती है ज़रूरत, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपसे कहा गया आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो 10 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज़ अ यूनिट, ठीक है। तो ये है n, ये है u। अब इसको बेटा चेंज किया गया, तो किस में चेंज किया आप लोगों ने, मीटर में चेंज किया। तो आपने कहा कि सर ये 10,000 मीटर होगा। तो ये भी n और u, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी यूनिट है। तो बच्चों n u दोनों डिफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ पर n की वैल्यू 1000, यहाँ पर u की वैल्यू किलोमीटर, यहाँ पर u कितना है, मीटर। तो इसको n1 u1 कह सकते हैं और इसको n2 u2 कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलते हैं तो उसके वैल्यू पर, उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके। अच्छा, जब किसी की भी डायमेंशन को बेटा लिखा जाता है, जैसे हम लोगों ने लिखा एक पद्धति को n1 u1 इस सिस्टम को और दूसरे सिस्टम को n2 u2, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो अब n1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारे पास जैसे फोर्स के लिए हम लोग डायमेंशन लिखते थे तो MLT-2 यही लिखते थे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिखते थे तो m की पावर कितनी है, 1, l की पावर क्या है, ये और ये, ठीक है। कहीं पर कोई दूसरी यूनिट अगर हम लोग निकालें, जैसे वर्क की निकालते हैं हम लोग, तो क्या निकालते हैं, ML, ठीक है, L² और T-2, शायद यही होती है। तो यहाँ पर देखो पावर चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग सामान्य बात लें तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि M1 L1 T1, इसके लिए पावर A, पावर B, पावर C। समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब। कहने का मतलब है कि इस तरीके से चेंज हुआ M1 L1 T1। अब पावर में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर किलोमीटर को किस में बदल रहे हैं, मीटर में। तो किलोमीटर की भी अगर डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L ही तो लिखेंगे। और यहाँ पर अगर लिखेंगे मीटर की, तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, L ही डायमेंशन लिखेंगे। मतलब डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके पावर पर भी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी पावर दूसरी तरीके से, न्यूमेरिकल वैल्यू तो n2 है, जैसे यहाँ पर 1000 थी, और इसके साथ साथ में m2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ऐसे ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको एक से दूसरे में चेंज करना है, जैसे n2 निकालना है, तो n1 क्या लिखते हैं, m1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपॉन m2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो इसको अब अलग अलग लिख लें तो n1 तो है ही है, साथ में m1 अपॉन m2, ए दोनों पर है तो होल पावर A। इसी तरीके से L1 अपॉन L2 होल पावर B। इसी तरीके से T2 अपॉन T1 अपॉन T2 की होल पावर C। तो ये हमारे पास n2 निकल के आता है।
तो ये तो जनरलाइजेशन तरीका है जो आपको 60% तक ही समझ में आया होगा, उससे ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, मगर इसको आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि चेंज 1 न्यूटन इनटू डाइन, किसमें चेंज करना है? डाइन में चेंज करना है। ठीक है, ये हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। अब अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम है, जो डाइन है वो CGS सिस्टम है। ठीक है, तो न्यूटन, पहले तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। क्या होती है? MLT-2 होती है। ठीक है, तरीका देख लें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर P = 1 न्यूटन चेंज किस में करना है? डाइन में। ठीक है, तो क्या लिखते थे? फार्मूला क्या होता था? P = N1U1 = N2U2। अभी पीछे ये किया था, N1 की जगह पर 1, यूनिट क्या है? न्यूटन, न्यूटन की जगह पर MLT-2, मगर M1 L1 T1 कर दो, पावर इसकी क्या है? 1 1 है। समझ में आ रही है? N2 इसको तो निकालना ही, क्योंकि डाइन निकालना था। हमने वो तो बोला था डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगी, बस M2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा और T2 की पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। पावर यहाँ पर नहीं है तो पावर 1। अब देखिए N2 हमको निकालना है, तो N2 अगर निकालना है बच्चों तो M1/M2 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, होल पावर कितनी लिखी है? 1। दूसरा क्या है? L1/L2 की होल पावर कितनी लिखी है हमारे पास? 1। और यहाँ पर है T1/T2 की होल पावर -2। ठीक है, और N1 तो साथ में था ही, N1 की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो 1 ये क्या आएगा? M1/M2। M1, अब आप देखिए फोर्स जो था वो MKS, M1 L1 T1 का मतलब MKS। MKS में मास को किस में लिखते हैं? किलोग्राम में। CGS में M2 CGS में किस में लिखते हैं? ग्राम में। पावर कितनी है? 1। MKS में लेंथ को किस में लिखते हैं हम लोग? मीटर में। CGS सिस्टम में किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में। पावर कितनी है? 1। दोनों जगह टाइम को तो सेकंड में ही लिखा जाता है, चाहे वो MKS हो चाहे CGS हो, तो ये पावर तो कैंसिल हो जाएगी। ये देखिए किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम होगी। ठीक है, और ये ग्राम हो गई, पावर 1 हो गई। मीटर सेंटीमीटर को किस में बदलोगे? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू -1 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1। ठीक है, ये ग्राम ग्राम सेंटीमीटर, तो कितनी हो गई? ये हो गया 1000, ये हो गया 100। हाउ मच? कितना आएगा? 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 टू पावर 5, मतलब 1 न्यूटन की वैल्यू 10 टू पावर 5 डाइन होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।